सोल्यूशन वर्ड्स का मतलब था होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब था कि ओवरऑल थ्रू आउट द सोल्यूशन कंसेंट्रेशन सेम है टॉप में या बॉटम में। सोल्यूशन फिजिकल स्टेट के हिसाब से थ्री टाइप्स के होते, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन। लेकिन अगर फिजिकल आप सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की देखेंगे तो 9 टाइप्स के हैं। बेसिकली लिक्विड सोल्यूशन तीन तरह के हैं, गैस इन लिक्विड, फिर लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड सोल्यूशन तीन तरह के होंगे और गैसियस सोल्यूशन तीन तरह के। सोल्यूशन को बाइनरी भी कहते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूशन टर्नरी क्वाटरनरी होते हैं। सॉल्वेंट एक ही होता है, बाकी जितने भी होंगे वो सारे सोल्यूट्स में गिने जाएंगे। फॉलोड बाय कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं, बेसिकली जिसमें सोल्यूट जो है वो कुछ ज्यादा अमाउंट में है रिलेटिवली, और सॉल्वेंट और सोल्यूट नेक टू नेक जैसे कह सकते हैं, तो वो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। और डाइल्यूट सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट काफी ज्यादा है और सोल्यूट कम है, तो वो डाइल्यूट में आते हैं। कौन कितना ज्यादा डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो वो क्वालिटेटिव तरीका जो है हमारा, सॉरी क्वांटिटेटिव तरीका जो है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उससे हम देखेंगे। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सोल्यूट किसे कहते हैं? जो क्वांटिटी में कम होता है जनरली वो सोल्यूट होता है, और जो क्वांटिटी में ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। जो फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगा सोल्यूशन की कि बाद में सोल्यूशन कैसा बन रहा है, वो फिजिकल स्टेट जो डिसाइड करता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो अपनी फिजिकल स्टेट बदल देता है, उस जैसी स्टेट में चला जाता है, वो सोल्यूट होता है। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे देखें, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। दैट इज सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, और बनने वाला सोल्यूशन कैसा बन रहा है। और इनको मैथमेटिकली जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है, उनका नाम था कंसंट्रेशन टर्म। पहला कंसंट्रेशन टर्म जो हम देख रहे थे दैट इज परसेंटेज था। परसेंटेज में हम किस किस चीज का रिलेशन देखते हैं बेटा? परसेंटेज में यूजुअली हम सोल्यूट की परसेंटेज बताते हैं, पूरे सोल्यूशन में कितनी है, ठीक है? तो सोल्यूट और सोल्यूशन की परसेंटेज या इनका इंटर रिलेशन हमारा परसेंटेज है। बेसिकली परसेंटेज भी तीन तरह का है, जिसमें कल हमने पहला पढ़ा था परसेंटेज बाय मास, और बेसिकली इसको हम W/W से शो कर देते हैं या W/W लिखते हैं। परसेंटेज बाय मास का क्या मतलब था कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, जनरली सोल्यूट कितना सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम के सोल्यूशन में। तो परसेंटेज बाय मास में क्या था, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, दैट इज परसेंटेज बाय मास। और इसको हम ऐसे करके शो कर देते थे, अगर मैथमेटिकल कहें, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट अगर हमें निकालना है तो वेट ऑफ सोल्यूट होगा डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली वेट ऑफ सोल्यूशन होगा, पूरा सोल्यूशन का मास कितना है, और मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 100 में हमें देखना है 100 ग्राम में कोई कितना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 और करेंगे, दैट इज परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आएगा। अगर आप सॉल्वेंट की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऊपर सॉल्वेंट नीचे सोल्यूशन इनटू 100। ये यूनिट लेस क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में ही मास आ रहा है, इसलिए यूनिट लेस क्वांटिटी आ गई। ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें यहां भी मास है, यहां भी मास है, वॉल्यूम नहीं है। तो वो चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं जिनमें वॉल्यूम टर्म होता है, यहाँ वॉल्यूम टर्म नहीं है, इसलिए ये टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं है या टेम्परेचर से चेंज नहीं होगी। तो ये हमारा कल का हो गया था पहला, दैट इज परसेंटेज W/W। तो मास ऑफ कंपोनेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर कहीं ये लिखा है 25% W/W, ठीक है,
NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर ये लिखा है तो इसका सेंस या इसका मीनिंग क्या आ रहा है, तो ये 25 W कहने का मतलब सॉल्यूट ग्राम में है, परसेंटेज यानी 100, ये W मतलब 100 ग्राम है ये भी, लेकिन ये जो दूसरा है ये सॉल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं 25 ग्राम सॉल्यूट है प्रेजेंट 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। तो ये चीज ऐसे कही जा सकती है। आप कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट एक्वस लिखा है तो आप वाटर कह सकते हैं। 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 25 सॉल्यूट है, तो 75 जो दूसरा 75 है वो वाटर हो गया। सेकेंड हमने कल पढ़ा था परसेंटेज V बाई V। V बाई V का क्या मतलब होता है? बेसिकली दोनों चीजें वॉल्यूम में है। जो हमने पिछले में मास लिखा था जहां जहां वहां ml कर सकते हैं। तो परसेंटेज V बाई V की फुल फॉर्म क्या हो गई? इट इज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, या अधिकतर सॉल्यूट के लिए होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml which is present in 100 ml of solution। सॉल्यूशन का पूरे 100 ml में कितने ml हैं? मैथमेटिकली अगर बात करें तो V बाई V अगर निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ जनरली सॉल्यूट होगा, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा और मल्टीप्लाइड में 100 होगा। तो ये वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100 करेंगे। जनरली हमारे सारे आइडियल सॉल्यूशन होंगे, और आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो आप सिंपल एडिटिव कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। और अगर आइडियल नहीं है तो ध्यान रखना टोटल वॉल्यूम जो होता है डायरेक्ट ऐड से कई बार नहीं आता। अभी फिलहाल आइडियल मानते हुए करेंगे, न्यूमेरिकल आइडियल पे ही आएंगे, तो आप वॉल्यूम भी जोड़ सकते हैं। ये टेम्परेचर से अफेक्टेड है, टेम्परेचर से चेंज है क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म है, और क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर से दोनों ही डबल हो जाए या हाफ हो जाए और आंसर वहीं का वहीं आए, ऐसा नहीं है। तो टेम्परेचर से अफेक्टेड है एज बोथ आर वॉल्यूम एंड दे हैव डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। फॉलोड बाय इसकी यूनिट की अगर बात करें तो इट इज ऑल्सो यूनिटलेस, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी, एंड रीजन इज सेम, वॉल्यूम एंड अनवॉल्यूम। थर्ड वन इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, और इसे ऐसे करके लिख दिया जाता है W बाई V, परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम। बच्चों इसका क्या मतलब है? बेसिकली यहाँ एक चीज मास में है और एक चीज ml या वॉल्यूम में है। जैसे डेंसिटी होती है ना, वही तो है, बट यहाँ थोड़ा सा अंतर है। डेंसिटी में जो मास बाय वॉल्यूम होता है वो एक ही सब्सटेंस का मास और उसी का वॉल्यूम होता है, जबकि यहाँ मास सॉल्यूट का है और वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम? इट इज मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मास है इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों ये जरा ध्यान रखना, 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास है, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब मैथमेटिकली अगर कहें तो परसेंटेज W बाई V न्यूमरेटर में आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली मास को ग्राम में चेंज करके लिखिएगा, और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा और मल्टीप्लाइड में 100 आएगा। तो यहाँ सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इनटू 100, दैट इज बेसिकली W बाई V। टेम्परेचर से ये अफेक्टेड है बेटा। टेम्परेचर से क्यों अफेक्टेड है? एज इट हैज वॉल्यूम टर्म। ठीक है, तो वॉल्यूम टर्म है इसलिए टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा।
यूनिट की बात करें तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट भी है, क्योंकि न्यूमरेटर में मास है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, तो ग्राम पर ml इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इट हैज अ यूनिट ऑफ ग्राम पर ml। अगर मैं कोई एग्जांपल कहूं कि 12 W/V दे रखा है, ठीक है, 12% W/V, कोई भी चीज ले लेते हैं, ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन है, और अब कहा जाए इसका मतलब क्या है, तो बच्चों इसका एक सिंपल मतलब आ रहा है कि यहाँ पे 12 ग्राम ग्लूकोज के हैं, 12 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन है, 12 ग्राम ग्लूकोज दे आर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अगर ये तीनों हेडिंग क्लियर हैं आपको, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज V/V, तीनों क्लियर है तो 1 टाइप करिए, और जिसमें भी डाउट है, हाँ बेटा ध्रुव पूछिए। सर जैसे जो थर्ड वाला है उसमें जब अगर हम टेम्परेचर डबल कर देंगे तो कैसे, जैसे इससे पहले वाले में तो कोफिशिएंट अलग थे, क्या इसमें भी अलग रहेंगे? बेटा आपने ध्यान से देखा नहीं, लास्ट वाले में ग्राम पर ml है, यानी एक तरफ मास है और एक तरफ वॉल्यूम है। जो मास है वो तो टेम्परेचर से चेंज नहीं होगा, एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा इसलिए जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगी। और यहाँ तो बहुत सिंपल है, इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए परसेंटेज कम हो जाती है। वॉल्यूम कितना बढ़ाने से कितना बढ़ेगा वो हमारे अभी फिलहाल नहीं सोचना है, कि टेम्परेचर हमने डबल कर दिया तो कितने टाइम बढ़ गया, ये हमें अभी नहीं सोचना है, ठीक है। ठीक है सर। W/V ही की बात हो रही है सात्विक। W/V में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, W/V कम हो जाएगा। इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, और इसलिए W/V कम हो जाएगा। V/V का एग्जाम्पल दे दें बेटा, V/V का मतलब है हर चीज वॉल्यूम में होगा, ठीक है। हाँ, अब हम इसके क्वेश्चंस आपको कराते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और पहले मैं बेसिक लेवल के 2 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल का पहला क्वेश्चन, एकदम बेसिक लेवल का 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे अपग्रेड होगा, तो जिनसे एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो जाए वो बहुत एक्साइटेड मत हो जाना, ध्यान रखना लेवल बढ़ने वाला है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, इसलिए डोंट गेट एक्साइटेड, सिंपल आंसर करते जाइए। पहला क्वेश्चन ग्राउंड लेवल का है, बेस लेवल का है बच्चों, ठीक है। 40 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, प्रेजेंट इन ठीक है 260 ग्राम ऑफ वाटर। 40 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 260 ग्राम ऑफ वाटर। 40 ग्राम ग्लूकोज के हैं, 260 ग्राम वाटर के हैं, ठीक है। बेटा ये कौन बच्चा है जिसका माइक ऑन है, ये नाम से है ये, बेटा माइक ऑफ करिए, ठीक है। 40 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 260 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, गिव परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन W/W। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं, एक बच्चे ने दे भी दिया है, लेकिन मैंने पहले कहा ज्यादा एक्साइटेड मत होना, धीरे धीरे टफ करूंगा। वेरी गुड, सही। मैक्सिमम बच्चों का आंसर 13.33 दिख रहा है, जो कि सही भी है, कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इनटू 100, और इसलिए ये आंसर आ गया 40/300 इंटू 100, 40/3, 13.3333, सो ऑन। गुड, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें किसी को डाउट है, रेज योर हैंड, और बाकियों को तो क्लियर है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, अगर किसी को डाउट है तो खाली वो पूछे, ठीक है।
अगर किसी को डाउट है तो बस वही पूछे, बाकियों का तो क्लियर ही होना चाहिए इसमें होपफुली। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, एक स्टेप आगे करते, ठीक है, एक स्टेप खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 35 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 35 gram of ethyl alcohol is mixed with ठीक है 125 gram of water, mixed with 125 gram of water. The density of solution formed, जो solution बना है उसकी density is 1.5 gram per ml. The density of solution formed is 1.5 gram per ml. Give percentage of solute in W by V. W by V में बताइएगा W by V में बताइएगा परसेंटेज। गिव परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट कहें या सोल्यूशन कहें, फिलहाल कोई बहुत ज्यादा टिपिकल वर्ड्स नहीं है, इन W by V। करिए बच्चों। वेरी गुड, आयुष ने आंसर दिया है अभी, और बच्चों का भी आ जाए। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सेम ही दिख रहा है मुझे, और प्रथम ग्रोवर, आयुष, आदित्य, अच्छा आदित्य आपका थोड़ा अलग आया इन लोगों से। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज बताना था, दैट इज W by V। 32.8 अधिकतर बच्चों का आंसर दिख रहा है मुझे, कार्तिक का और बाकियों का भी, अभी निष्ठा का भी। तो यहाँ सबसे पहले सोल्यूशन कैसे करें बेटा, यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट आपका है दैट इज 35, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट है, तो ये सोल्यूट का मास आ गया, ठीक है। सॉल्वेंट या पूरे सोल्यूशन का मास कितना आ गया, 35 प्लस 125, 160 ग्राम है ना, 30 20 50, ठीक है, 160 ग्राम का सोल्यूशन आ गया। लेकिन हमें चाहिए मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो इसे वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा। तो डेंसिटी का यूज करेंगे, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, या सॉरी हमें वॉल्यूम निकालना है, तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन आपके पास 160 ग्राम है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपके पास 2 ग्राम पर ml है। तो यहां से ये सॉरी 2 नहीं 1.5 है, सॉरी 1.5 है, ठीक है, मैं सही कर रहा हूं, ठीक है, ये 1.5 है, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये ml रह गया, ग्राम कैंसिल हो गए, तो ये वाली वैल्यू आपकी आ गई 320/3, ठीक है, ये ml में आ गए। तो अब अगर हमें निकालना था परसेंटेज W by V, तो वेट आपके पास 35 था, वॉल्यूम आपके पास 320/3 है ना, ये बाई 3 ऊपर ले गए, मल्टीप्लाइड बाई 100 है, और आई होप सो अधिकतर बच्चों ने करके जो बताया है वो सही होगा, 32.8 ही होगा, आई होप सो। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा करूं, 35 into 3 is 105 एंड 0/32, ठीक है, और कई बच्चों का जो आंसर था वो 32.8 था, तो मैंने वही लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक बार आप चेक कर लेंगे, ये परसेंटेज W by V आ रहा, 33 आ रहा होगा यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेथड क्लियर है, मेथड समझ में आया, किसी बच्चे को इसमें डाउट है? हमने किया क्या है, हमने पहले मास ऑफ सोल्यूट चाहिए था,
तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए था, तो हमने मास ऑफ सोल्यूट और फिर मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया, उस मास ऑफ सोल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया क्योंकि डेंसिटी गिवन थी, और उसके बाद रिलेट कर दिया। एनी डाउट? नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करते हैं लिटिल बिट, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अ सॉल्यूशन इज लेबल्ड, एक सॉल्यूशन है जिसके ऊपर लेबल लगा है, अ सॉल्यूशन इज लेबल्ड 20% W/W एंड 30% W/V। एक सॉल्यूशन है जिसके ऊपर दो लेवल लगे हुए हैं, उसमें कहा गया है जब हम इस सॉल्यूशन को W/W कहना चाहते हैं तो 20% होता है ये, और जब हम इसे W/V कहना चाहते हैं तो 30% होता है ये, ठीक है। गिव डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी बताइए। गिव डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। करिए, गिव डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, किसी भी सॉल्यूट का है, उस सॉल्यूशन को W/W में नापा और W/V में नापा। कार्तिक का आंसर आ भी गया, वेरी गुड। और अब आपसे पूछा जा रहा है डेंसिटी का। सात्विक एंड कार्तिक सही है आप दोनों, फिर भी और बच्चों का आंसर आने दीजिए। गलत है बेटा तनिषा, तनिष्का सॉरी। गलत है बेटा ध्रुव, गलत है बेटा तनिष्का। आदित्य गलत लग रहा है, आदित्य खत्री गलत लग रहा है बेटा आपका आंसर। चलिए बच्चों बताया जाए, इसको करने के ना दो तरीके हैं। फर्स्ट इज शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, and then is complete method। प्रथम बेटा गलत लग रहा था, देखते हैं। अब 1 मिनट आंसर्स मत भेजिएगा क्योंकि अब मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ तो इधर नहीं देख पाऊंगा ना, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। गलत है बेटा, जानवी गलत है, ठीक है। अब मैं इधर पहले सॉल्व कर रहा हूँ, आप पहले इसे देखें फिर चेक करेंगे। बच्चों यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है W/W और एक है W/V। मैं आपको पहले एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपको अगर शॉर्टकट समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, और नहीं आएगा तो फुल मेथड से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। पहले शॉर्टकट से देखते हैं। बेटा ये जो परसेंटेज W/W है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इसकी फुल फॉर्म थी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या था, डिवाइड में क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, और मल्टीप्लाई में था 100। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये हमें गिवन है W/W की वैल्यू भी, ओके। बेटा एक हमें और गिवन है, परसेंटेज W/V भी गिवन है शायद, ना, यस। और वो क्या होता है, परसेंटेज W/V होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सोच के देखिए, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? किसी भी सॉल्यूशन में, वेरी गुड, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट वो यहाँ या यहाँ सेम ही है, उसका वजन तो सेम ही है, सॉल्यूट का वेट तो चेंज नहीं हो रहा ना, सॉल्यूट का वेट तो दोनों जगह सेम है। बेटा एक सेकेंड अब रुक जाइए, तो सॉल्यूट का वेट दोनों जगह सेम है, यानी अगर मैं इन दोनों को ही डायरेक्ट ऐसे ही डिवाइड कर दूं, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करूं, 1/2 अगर करूं, या उल्टा कर ले तो ज्यादा अच्छा है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर ले। अगर मैं सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करूं तो ये चीज ऊपर लिखूंगा, परसेंटेज
W by V डिवाइडेड बाई परसेंटेज W by W इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। पहले सेकेंड को लिख लेता हूं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो ये चीज मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये नीचे आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन, है ना, ये आ गया। और दोनों 100 कैंसिल हो गए। अब आप ध्यान से देखें, ये भी कैंसिल हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट तो बराबर ही है, एक ही सोल्यूशन को अगर हम किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं तो सोल्यूट का वेट तो बराबर ही है। यानी इन दोनों का ये वाला रेशियो क्या दे रहा है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ, वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और अगर ये वेट और वॉल्यूम का रेशियो तो ये तो डेंसिटी होता है, तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल आ रहा है, परसेंटेज W बाई V। अपॉन में लिखना चाहो तो अपॉन में लिखो, नहीं तो परसेंटेज W बाई W। ये डायरेक्ट एक शॉर्टकट बन गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए या नेक्स्ट टाइम से कोई भी क्वेश्चन करने के लिए बड़ा इजी फॉर्मूला होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको W बाई W 20 गिवन है और W बाई V शायद 30 गिवन है ना। तो ये आपको 30 गिवन है, डेंसिटी निकालना है, ये आपको 20 गिवन था जो यहाँ डिवाइड में आया है ना। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, सॉरी एक सेकेंड है, दैट इज अ सॉल्यूशन लिविंग 20 W बाई W था, ठीक है, 20 W बाई W था और 30 W बाई V था। तो डेंसिटी की वैल्यू हमारी आ रही है 1.5 ग्राम पर ml। एक बारी फिर चेक कर लेते हैं कंप्लीट मेथड से। एक सेकंड रुक जाइएगा कि हमने कहीं जल्दबाजी में कुछ आगे पीछे तो नहीं लिख दिया है, तो एक बारी कंप्लीट मेथड से चेक कराते हैं, ठीक है। क्या है बेटा, एक बारी कंप्लीट मेथड से चेक कर लेते हैं। सपोज हमें एक क्वांटिटी गिवन है और दूसरी गिवन ही नहीं, ठीक है। सपोज एक क्वांटिटी गिवन है, मतलब 20% W बाई W गिवन है। 20% W बाई W की फुल फॉर्म हो गई 20 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब इससे W बाई V कैसे बनाओगे, अगर ये आपको W बाई W गिवन है तो W बाई V कैसे बनता है, आपको याद है ना। तो W बाई V बनाने के लिए वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए, न्यूमरेटर में वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए, डिनोमिनेटर सॉरी वेट ऑफ सोल्यूशन जल्दीबाजी हो गई, वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, है ना, इनटू 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट तो ये रहा, ये उठा के रख देंगे। वॉल्यूम कैसे आएगा, ये तो है मास ऑफ सोल्यूशन, है ना, मास ऑफ सोल्यूशन से वॉल्यूम आ ही सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मास 100 है, डेंसिटी D मान ली, तो 100 बाई D यहां रख देंगे। अब परसेंटेज W बाई V क्वेश्चन में 30 गिवन है, वेट सोल्यूट का 20 है और वॉल्यूम सोल्यूशन का है 100 बाई D इंटू 100। हमने ये क्या किया है बेटा, ये W बाई V निकाला है, W बाई V का फॉर्मूला जो है उसमें पुटअप कर दिया है और यहां से डेंसिटी की वैल्यू आ गई 30 बाई 20 दैट इज 1.5 ग्राम पर ml। या ये कहें कि डायरेक्ट शॉर्टकट क्या आ रहा है, ये क्या था भैया, ये था परसेंटेज W बाई V, ये क्या है डेंसिटी और ये क्या है परसेंटेज W बाई W। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट बन गया और ये आंसर आपका 1.5 आना है। कई बच्चों ने 0.67 आंसर दिया था, कईयों ने 3/2, ठीक है। वेरी गुड प्रथम, सही था आपका आंसर। हो सकता है शुरू में मैंने आंसर जल्दबाजी में ना 0.67 देख लिया भाई, ये तो मुझे भी क्लियर था कि आंसर या तो ऑप्शन होगा 30 बाई 20 और या ऑप्शन होगा 20 बाई 30। तो या तो 1.5 आंसर था या 0.67 था। शायद मैंने शुरू में कुछ बच्चों को 0.67 वाला आंसर सही कह दिया था, इसलिए प्रथम ऐसा हुआ होगा। बट क्लियर है आप लोगों को क्वेश्चन, शॉर्टकट क्लियर है।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे, एक और, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। 25% W by V aqueous NaOH solution, 25% W by V NaOH aqueous solution, पहले NaOH लिखना चाहिए, इतना कॉमन सेंस है, ठीक है। NaOH का aqueous solution है, मतलब NaOH 25% है, ठीक है, full stop. The density of solution is, solution की डेंसिटी आपको दे रहे हैं, लेट सपोज 2 ग्राम पर ml, जान उसके वैल्यू थोड़ी सिंपल कर ली है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml, ठीक है, विद 60 ग्राम ऑफ वाटर, with 60 gram of water, how much weight of NaOH present? How much weight of NaOH present? 60 gram of water, how much weight of NaOH present? 25% W by V NaOH aqueous solution, the density of solution is 2 gram per ml, full stop, with 60 gram of water, how much weight of NaOH present? ठीक है, how much weight of NaOH present? ठीक, तो बताया जाए बेटा, 25% की फुल फॉर्म है 25 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अगर 100 ml का है तो 100 ml को डेंसिटी का यूज करते हुए मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का मास आ रहा है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये शायद 200 ग्राम का आ गया। तो बच्चों यहाँ 200 ग्राम का सॉल्यूशन आ गया है, 200 ग्राम में 25 ग्राम NaOH है, इसका मतलब 175 ग्राम वाटर है प्रेजेंट विद 25 ग्राम NaOH। अब बच्चों यूनिटरी अप्रोच लगा लो, 175 ग्राम में 25 ग्राम NaOH है, तो 1 ग्राम में कितना NaOH हुआ? 175, ठीक है। और इस क्वेश्चन में शायद 60 ग्राम वाटर कहा था, तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर दीजिएगा और जो भी आंसर आएगा वो आप निकाल लेंगे। 25 शायद 7 टाइम्स ये होता है, 60 बाई 7 मुझे लग रहा है, वॉट एवर द आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। 60 बाई 7, 7 8 टाइम्स 56, 8 56 40, 7 5 टाइम्स 35, नियरली 8.5 ग्राम आना चाहिए, ठीक है। आर्यन वर्मा सही है। आदित्य खत्री 1/7 क्यों कह रहे हो? 1/7 तो मेरे को 60/7 लग रहा है। सात्विक 2 कैसे आया आंसर आपका? गलत लग रहा है, एक बार चेक करिए कैसे आंसर 2 आ रहा है या 1/7 आ रहा है, 2 या 1/7 फिर से बता दी। हाँ, एक बारी मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। चलिए एक बारी मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन था कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके ऊपर लेवल लगा है 25% W/V, ऐसा लेवल लगा है, और कहा गया है इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 2 है ग्राम पर ml में, यानी इस सॉल्यूशन के 1 ml का वजन 2 ग्राम होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 60 ग्राम वाटर है, 60 ग्राम वाटर है, तो बताओ इसमें सॉल्यूट के कितने ग्राम होंगे।
ठीक है, सैल्यूट जो भी NaOH कहा गया था उस पे कितने ग्राम, ये क्वेश्चन में था। तो हमने बिना मैथमेटिक्स या ये कहें कि मैथमेटिकल फॉर्मूले में नहीं गए, कंसेप्चुअल किया है सॉल्व। कंसेप्चुअल कैसे सॉल्व किया है, 25% की फुल फॉर्म लिखी पहले हमने, क्योंकि 25 ग्राम सैल्यूट है और ये प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। इतना आपको भी मालूम है बेटा, ml में से कभी डायरेक्ट ग्राम तो माइनस कर नहीं सकते, तो ये गलती तो आप करेंगे ही नहीं कि ml में से ग्राम माइनस करना, यूनिट सेम होगी तब माइनस होंगे। तो 25 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन है। अब हमें सॉल्वेंट या वाटर तक जाना है, तो वाटर तक जाने के लिए हमने पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला। मास ऑफ सॉल्यूशन आया 100 इंटू 2 इक्वल टू 200 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अब 200 ग्राम सॉल्यूशन है और 25 ग्राम सॉल्यूट है, अब दोनों की यूनिट माइनस करने लायक है। तो हम कह सकते हैं कि 25 ग्राम सॉल्यूट है हमारे पास और इसके साथ 175 ग्राम वाटर है। तो ये हमारी एक बॉटम लाइन आ गई सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इन्हीं दो के बीच में हमें रिलेशन देखना है, वाटर में और सॉल्यूट के मास में। और क्वेश्चन में है 60 ग्राम वाटर जब होगा तो कितने ग्राम सॉल्यूट होगा। आई होप सो इसके आगे यूनिटरी अप्रोच लगा लेंगे। 175 ग्राम जब वाटर होता है तो 25 ग्राम सॉल्यूट होता है, तो 1 ग्राम वाटर में कितने ग्राम सॉल्यूट है, फिर 60 ग्राम वाटर में कितने ग्राम सॉल्यूट। आई होप सो अब आपको ये क्लियर हो गया हो कि हमने कैसे Yes, सॉल्व sir. किया है। ठीक है, तो 25 अपॉन 175 मल्टीप्लाइड बाई 60 और शायद ये 8.55 कुछ आ रहा था वो आ गया। तो ये हमारी हेडिंग हो गई परसेंटेज बाई मास। किसी को कोई डाउट है परसेंटेज बाई मास? ठीक है, No. थोड़ा सा 1 मिनट हम इसका परसेंटेज को एक बारी, ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, थोड़ा सा स्लाइड देख लीजिए। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है आज हमें। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है, कि अगर दो बीकर्स हैं दोनों में ही वाटर है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूट अलग अलग है, तो एक सॉल्यूशन हमारा थोड़ा डाइल्यूट होगा और एक सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो एक में जैसे 10 ग्राम NaCl है, एक में 30 है, तो कौन सा बहुत ज्यादा नमकीन या सॉल्टी है? तो इन जनरल अगर वाटर सेम है तो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड हो गया या वो मोर सॉल्टी हो गया, क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है। ठीक है, सॉल्यूट ज्यादा होने की वजह से वो सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड कहलाएगा और गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, अब ऐसे ही ये सिंपल क्वेश्चन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो जहां पे भी सॉल्यूट बहुत कम दिखेगा वो डाइल्यूट होगा और कंसंट्रेटेड जहां सॉल्यूट हमें थोड़ा ज्यादा दिखेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? यूजुअली बेटा कोई भी सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, जिससे हम बाकी सॉल्यूशन निकालते हैं, वो स्टैंडर्ड होते हैं हमारे लिए। तो जिसकी भी कंसंट्रेशन नोन है वो स्टैंडर्ड है और उससे दूसरे टाइप के सॉल्यूशन बनाए जाते हैं डाइल्यूट करके या किसी और तरीके से। ठीक है, विच वे इज बेटर टू डिस्क्राइब इफ अगर हमें सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना है तो क्वालिटेटिव करना चाहिए या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव में पता नहीं चलता कि कितना ज्यादा है, तो क्वांटिटेटिव इज द बेटर अप्रोच कि क्वांटिटी पता चले। वेरी गुड, क्वांटिटेटिव अप्रोच से हमें पता लग जाता है कि आपस में रिलेटिव कौन कितना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई अलग अलग तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं अब आपको याद आ गया होगा। कंसंट्रेशन को हम मास, हमारे 8 या 9 तरीके हैं। पहला मास परसेंटेज है, ऑब्वियसली मास परसेंटेज इज W/W। फिर है वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी आप पढ़ चुके हो, V/V। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम यानी W/V। तो ये 3 हमारे हो चुके हैं इंटर रिलेशन के साथ। इसके अलावा ppm होता है, पार्ट्स पर मिलियन। जब कोई चीज बहुत कम होती है तो उसे मिलियंस में देख लेते हैं। फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी, ये 9 टाइप के एक एक करके आएंगे। हम एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले था मास और वॉल्यूम का रिलेशन या मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का डिनोशन W/W था। डिफाइन कैसे करते थे? इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना है सॉल्यूट का मास ग्राम्स में होगा
और 100 ग्राम के सोल्यूशन में देखेंगे। मैथमेटिकल अगर हम बात करें तो जनरली हम कंपोनेंट कह रहे हैं तो सोल्यूट होता है, तो मास ऑफ सोल्यूट ऊपर, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन आएगा, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मास परसेंटेज आएगा। यानी अगर कहीं 35% लिखा है तो चाहे तो आप लिख लो 35/100 इंटू 100, वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इसका मतलब समझना है 35 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम के सोल्यूशन में है, ठीक है। और अगर कोई कहे सॉल्वेंट कितना हो गया, तो भैया मास सिंपल एडिटिव होता है। अगर 35 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो बचा हुआ 65 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके इंटेक्स एक्सरसाइज में है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4। तो आई होप तो किसी बच्चे को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर आप मास परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं बेंजीन का, इसका आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अगर आप इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वेट ऑफ बेंजीन ऊपर आएगा, वेट ऑफ बेंजीन, और डिवाइड में आ जाएगा टोटल वेट या टोटल मास, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। तो वेट ऑफ बेंजीन शायद 22 है और टोटल 144 हो गया इंटू 100, और इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, ज्यादा लाइट हो गया है, तो चलिए इतना आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो ये वाला बोर्ड अच्छा नहीं है। ओके, फिलहाल ठीक है, आई होप सो क्लियर। ओके, मास ऑफ सोल्यूट 22, मास ऑफ सॉल्वेंट 122, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 144, और अब मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, और इसलिए ये आंसर आपका 15.28 आया। अगर वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट पूछते तो 100 में से माइनस कर दीजिए, 84.72 सॉल्वेंट आ गया, 15.2 सोल्यूट आ गया, बिल्कुल सही है बच्चों। वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है? ऑब्वियसली इसे V by V कहते हैं, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। तो कितने ml प्रेजेंट है 100 ml में, ये है फॉर्मूले में वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100 आता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100 आएगा, ठीक है। 10% इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या है? अगर ये V by V है तो 10 ml इथाइल अल्कोहल है, 100 ml सोल्यूशन है। अभी हम आइडियल मानते हुए कर रहे हैं बेटा, अभी जनरल आइडियल मानते हुए तो 90 ml वाटर मान लेंगे, क्योंकि अभी हमने आइडियल माना है। तो 10 ml इथाइल अल्कोहल इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम 10 डिवाइड में टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इनटू 100, और यहाँ मान लेते हैं आइडियल है तो 90 ml वाटर आ गया, ठीक है। तो ये 10 अपॉन दिस वन, ये आपका मास परसेंटेज था, मास बाई वॉल्यूम। तो आप होपफुली याद है, इसे W by V से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 ml सोल्यूशन में कितना सोल्यूट का मास डिसॉल्व है। तो न्यूमरेटर में मास ऑफ सोल्यूट आएगा, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, पूरा सोल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100, और अगर कहीं W by V लिखा है तो हम निकाल लेंगे। अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH व्हेन 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। तो भैया यहाँ सोल्यूट ग्राम में ही दे रखा है, सोल्यूशन ml में ही दे रखा है, कुछ भी नहीं करना, सीधा आंसर 10 आ गया। तो वेट ऑफ सोल्यूट 10 आ गया है, डायरेक्ट आप पुटअप करेंगे तो 10 बाई 100 इंटू 100 इट इज 10%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक हो गया। अच्छा, एक सेकेंड और है, ये रहा बेटा हमारा एनसीईआरटी भी, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को भी साथ में ही लेके चलेंगे, ठीक है। मैंने इसको अभी वो नहीं किया है, बट ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर है, और सोल्यूशन चैप्टर में ये इन्होंने पहली लाइन ही यही कही है,
ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन आवर बॉडी अकर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। हमारे कोर्स में इस समय लिक्विड सोल्यूशन ही है, और इन्होंने यही जो हमने कल स्लाइड देखी होगी ब्रास, कॉपर, जिंक, उनके बारे में कहा है ये सोल्यूशन है। पहली डेफिनेशन है डिफाइंड सोल्यूशन, तो होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में कहा गया है और बाइनरी टर्नरी सोल्यूशन को कहा गया है। ये रही एनसीईआरटी की पहली टेबल, जिसमें 9 टाइप के सोल्यूशन है, 3 कैटेगरीज में, गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड। एंड आई होप सो हमें सारे क्लियर हैं। फिर ये रहा कंसंट्रेशन टर्म, और बेटा इसमें देखिए पहला परसेंटेज दे रखी है, पहला मास परसेंटेज है W/W है, इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज है W/V है, सॉरी V/V है, और तीसरा है फिर आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज W/V। और जहां पे भी टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है वहां ये टेम्परेचर जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर इन्होंने पीपीएम दे रखा है जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी थोड़ा जल्दबाजी करती है, सब कुछ एक साथ दे दिया। और ये मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चन हो गए, तो ये अभी हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं इस बुक से, ठीक है। ये तो मोलैरिटी मोलर। ये रहा 2.1 पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कराया है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है होपफुली मैं आपको यहीं पे सॉल्व करा दूंगा, मतलब वो थ्योरी में ही हम कर लेंगे, हम अपनी स्टडी में ही कवर कर लेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, गारंटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज पीपीएम दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। बहुत आसान है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों, मिलियन वर्ड का मतलब होता है 10⁶, 10 लाख, ठीक है। जैसे यूजुअली माताजी कहती है ना, मेरा बच्चा तो लाखों में एक है, ठीक है। लाखों में एक यानी 10 लाख में 10 हो जाएंगे, 1 लाख में 1, 10 लाख में 10, तो उसकी कंसंट्रेशन 10 ppm हो गई कि 10 लाख में ऐसे लोग कितने आएंगे, 10 आएंगे, 10 ppm। तो व्हाट इज ppm? 1 मिलियन में कोई कितना है। 1 मिलियन ऑब्वियसली, अब चाहे उसे आप सोल्यूशन कह लो चाहे सॉल्वेंट कह लो, क्योंकि 1 मिलियन में दूसरे को अगर ऐड करेंगे नहीं सोल्यूट को तो भी कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन में वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, यहाँ वेट ऑफ कंपोनेंट बेटा सोल्यूट ही कहना सही है, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 है। लेकिन अगर इस सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट है, ओह सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में 10⁶ है, और अगर सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट है तो भी चलेगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं है। 1 मिलियन में हमें देखना है कोई कितना है। जनरली जब चीजें बहुत कम होती हैं, कोई चीज बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो परसेंटेज में देखने में मुश्किल होगी, 0.000 ऐसे आ सकता है, तो मिलियंस में देख लेते हैं। बच्चों ये चीज क्या थी, वेट अपॉन टोटल वेट। ये बेसिकली एक तरीके से मास फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 1 में कोई कितना है, और ये यूनिटरी अप्रोच होती है, 1 में आ गया है और मिलियन में निकालना है, तो इंटू 10⁶ कर देंगे तो मिलियन में आ जाएगा। तो पार्ट्स पर मिलियन इज अ वेरी सिंपल टर्म, वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 10⁶। अगर परसेंटेज निकालना होता तो इंटू 100 करते, और मिलियन में बताना है तो इंटू 10⁶ कर देंगे, यानी परसेंटेज और मिलियन में 10⁴ का अंतर आएगा। पार्ट्स पर मिलियन का ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। पीपीएम का शायद एक क्वेश्चन निकल गया है, चलिए हम उसमें देख लेते हैं। ये पहला एग्जांपल शायद इनका पीपीएम में ही गिवन था, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। हम यहां लिख के कर लेते हैं कैसे। 400 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट, ये एनसीईआरटी में ही है कहीं ना कहीं क्वेश्चन। 400 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट कंटेन्स 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड आयन, गिव concentration of
फ्लोराइड आयन इन ppm, फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ppm में बताइए। तो ऑब्वियसली ppm में जब आप निकालेंगे तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, और जो भी आंसर आपका आएगा दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 10 की पावर 6 इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होगा कि 1 मिलियन यानी 10 लाख में कोई चीज कितनी है। तो जब भी कोई चीज ट्रेसेस में हो, बहुत कम अमाउंट में हो, तो उसे हम ppm में निकालते हैं। नंबर अपॉन टोटल नंबर इनटू 10 की पावर 6 दैट इज ppm। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर है, ये ppm में निकाली जाती है। जनरली पॉल्यूटेंट्स का भी कंसंट्रेशन हम ppm में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये फ्लोराइड आयन या बाकी के लिए 1 ppm फ्लोराइड आयन प्रिवेंट्स टूथ डिके, 1.5 ppm fluoride ion in water leads to malted teeth, higher concentration of fluoride ion becomes poisonous। ठीक है, और सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड एज ए रैट पॉइजन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन W/W, W/V, V/V या ppm। तो अभी क्योंकि पढ़ा है तो आई होप टू क्लियर हो आपको, इट शुड बी मेजर्ड इन ppm। गुड, ppm। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए अब अगली हेडिंग होगी मोल फ्रैक्शन, बट डेफिनेटली फ्रॉम टुमारो। ठीक है, यहाँ तक का आज सॉल्व करिए, आप देखिए, कल हम बाकी कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते सर। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू।